This is Kanchan here. Welcome to Lunch Junction. Today we are going to cover growth and development, a very important topic from which questions are generally asked in all type of teaching exams. So let's start this topic. ये topic थोड़ा लंबा हो सकता है, but then I have tried my best that we do it in short and the best possible way. So let's see growth and development. So human development कब शुरू हो जाता है? ये डेवलपमेंट तभी से शुरू हो जाता है जब हम गर्भ में होते हैं, राइट? सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वुम्ब एंड इट एंड्स एट द टुम्ब. सो वुम्ब टू टुम्ब कहा जाता है इसको. इट स्टार्ट्स इन मदर्स वुम्ब एंड इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड कंटिन्यूज टिल डेथ. अब ये डेवलपमेंट जो है ये क्या होता है, ये हम देखेंगे. इसके 4-5 एस्पेक्ट्स होते हैं. Make it 5. So physical, cognitive, social, emotional and moral. इन सब में क्या क्या होता है ये हम देखेंगे. अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो फिजिकल में हमारा साइज इंक्रीज होगा, राइट? हम जब पैदा होते हैं तो ऐसे पैदा नहीं होते, हम छोटे होते हैं. सो कैसे हम बड़े होते हैं, कैसे हमारे सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, दैट इज अ फिजिकल डेवलपमेंट. कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिलेटेड है आपके दिमाग से. आपका दिमाग किस तरीके से डेवलप हुआ है फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल द एडोलेसेंस एंड द ओल्ड एज. सोशल डेवलपमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सभी जानते हैं. हम कोई आइसोलेशन में नहीं रहते हैं, हमें लोगों के बीच में रहना है. तो सोशल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है. उनसे कैसे इंटरेक्शन करना, क्या चीजें सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं है, ये सब चीजों को समझना. Emotional development, very important development, which is many times ignored as well. Emotionally भी डेवलप होना एज के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और एक बच्चे में बचपने से लेके बड़े होने तक बहुत अलग अलग तरीके के इमोशंस डेवलप होते हैं. एंड देन मॉरल डेवलपमेंट, विच इज मेनली अबाउट द मॉरल वैल्यूज जो हम सब में होती हैं. सो ग्रोथ जो है, चैप्टर का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो ग्रोथ एक पार्ट है डेवलपमेंट का, बस, है ना. ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम नहीं है. इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि इज ग्रोथ सेम एज डेवलपमेंट? नो, ग्रोथ इज जस्ट एन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट. सो ग्रोथ इज द फिजिकल एस्पेक्ट. ग्रोथ वो होता है जो मेजर किया जा सकता है. ग्रोथ जो है वो हमेशा मेजरेबल है. जैसे आपकी हाइट है ना, जो 3 इंच 5 इंच 6 इंच 3 फीट 5 फीट 6 फीट आप बढ़ते जा रहे हैं, हाइट को आप मेजर कर सकते हैं, राइट? साइज, लेंथ, वेट, आप अपने वेट को मेजर कर सकते हैं. तो ये जो चीजें हैं ये आती है ग्रोथ में, ठीक है, जिनको मेजर किया जा सकता है. सो स्ट्रक्चर में भी आपके जो चेंज आ रहा है, बाहर से जो दिख रहा है, दैट इज ग्रोथ. सो ग्रोथ रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल एंड द फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं. सो ये एक डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट में. फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या क्या अफेक्ट करता है? हेरिडिटी, जो जीन्स हम लेकर आए हैं अपने माता पिता से, वो ऑब्वियसली हमारे ग्रोथ को, हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं. बालों का कलर कैसा होगा, आपकी हाइट कितनी हो सकती है, राइट? एंड ऑल्सो मच पार्ट ऑफ योर कॉग्निशन ऑल्सो. सो एनवायरमेंट, आप कैसे एनवायरमेंट में पल बढ़ रहे हैं, आपको किस तरीके की सुविधाएं मिली हुई है, कैसा वार्मथ आपको दिया जा रहा है व्हेन यू आर ग्रोइंग, किस तरीके से आपको नरिशमेंट या नर्चर मिल रहा है. प्रीनेटल एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, क्योंकि हमने बात करी कि डेवलपमेंट गर्भ से ही शुरू हो रहा है. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वुम्ब. सो जब एम्ब्रियो बना है तब से जब डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, तो उस टाइम से ही भी जिस तरीके का एनवायरनमेंट माँ के द्वारा बच्चे को मिल रहा है, जिस तरीके का नरिशमेंट मिल रहा है, उससे भी उसका डेवलपमेंट डिसाइड होता है. फिर है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. सुविधाएं जैसी मिलेंगी वैसा डेवलपमेंट होता है. हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड, बच्चा जो है, वी ऑलवेज से हेल्दी माइंड विल लिव इन अ हेल्दी बॉडी, राइट? सो हेल्थ जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चे का मेंटल लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ हमने 5 एस्पेक्ट्स की बात करी, उसमें से सबसे पहला फिजिकल डेवलपमेंट. सो फिजिकल डेवलपमेंट में बेसिकली मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है. मोटर स्किल्स 2 तरीके की होती हैं. मोटर स्किल्स मतलब हमारी मसल्स डेवलप हो रही है, ठीक है. 2 तरीके की होती है, ग्रॉस और फाइन. ग्रॉस में हमारी बड़ी मसल्स, जैसे आप जब जंप कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कूद रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो आपके जो
लेग्स के और हैंड के जो बड़े मसल्स हैं वो काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स खेलने कूदने से डेवलप हो रही है। फिर है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स में आपके हाथों के फाइन मूवमेंट्स, है ना, ड्राइंग करने में, पेंटिंग करने में, लिखने में, ये सब में आपकी फाइन मसल्स यूज होती है, इनको कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती जाती हैं। फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो हमेशा स्पर्ट्स में होता है ना। व्हाट आर स्पर्ट्स? स्पर्ट्स ऐसा होता है कि एकदम से बच्चा ग्रो करता है और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि ग्रोथ स्लो हो जाती है, फिर वापस से ग्रो करता है, फिर स्लो हो जाती है, फिर वापस से ग्रो करता है। सो इसको कहते हैं स्पर्ट्स। तो जो डेवलपमेंट है फिजिकल वो स्पर्ट्स में होता है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा बस पैदा हुआ, वो बड़ा होने लगा, बड़ा बड़ा होने लगा और वो बड़ा ही होता जा रहा है। आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट द साइज, है ना, हर साइज की भी एक लिमिट होती है, बट हर चीज डेवलप होने का एक पर्टिकुलर एज होता है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये स्पर्ट्स में होता है। इन सम पर्टिकुलर एजेस ग्रोथ इज हाईएस्ट। तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत जगह देखने मिलेगा कि हाईएस्ट ग्रोथ कब मिलती है। तो हाईएस्ट ग्रोथ मिलती है इन्फेंसी में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हाईएस्ट ग्रोथ कहाँ पे मिलती है, हाईएस्ट डेवलपमेंट तो इन्फेंसी में मिलता है। हम देखेंगे इन्फेंसी का ईयर्स कितना होता है, 0 to 2 ईयर्स तक इन्फेंसी होती है। और एडोलेसेंस में भी काफी ग्रोथ होती है बट इन्फेंसी से ज्यादा नहीं। अफेक्टेड बाय डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स, अगर बच्चा कोई बीमारी से, कोई डिसऑर्डर से सफर कर रहा है तो फिजिकल डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। देन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव जैसा कि मैंने कहा कि ये ब्रेन से, आपके दिमाग से आप जो चीजें कर रहे हैं दैट इज कॉग्निशन। ठीक है, तो आपके मेंटल प्रोसेसेस डेवलप होंगे। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपका फिजिकल डेवलपमेंट तो हुआ, साथ में आपके दिमाग का भी डेवलपमेंट होता है, आपकी इमेजिनेशन डेवलप हो रही है, लॉजिक लगाने का तरीका डेवलप हो रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है ना। तो ये जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमेजिनेशन, परसेप्शन, क्रिएटिविटी एंड लॉजिक, ये सब जो है ये कॉग्निशन में आता है। इट पीक्स ड्यूरिंग इन्फेंसी, अब ये भी इन्फेंसी में पीक करता है और एडोलेसेंस में भी काफी हाई होता है। कॉग्निशन जो है गर्ल्स में जल्दी डेवलप होता है, मैच्योर होता है, इसीलिए कहा जाता है कि गर्ल्स मैच्योर अर्लियर देन द बॉयज। जीन पियाजे एक बहुत बड़े, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट है सॉरी, जिनका कॉग्निशन में बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने डेवलपमेंटल स्टेजेस को बच्चे की 4 स्टेज में बांटा है। इसको हम SPCF से याद रख सकते हैं। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो मैं लास्ट में कवर करूंगी। कॉग्निटिव में मैंने इसलिए डाला क्योंकि कॉग्निटिव जहां पे भी आए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का नाम जीन पियाजे का क्वेश्चन आ ही जाता है। सो सोशल डेवलपमेंट, अब हमने फिजिकल डेवलपमेंट देख लिया बाहर से, हमने अपने दिमाग के अंदर का सब कुछ डेवलप कर लिया। सोशल डेवलपमेंट क्या है? सो सोशल डेवलपमेंट है हम एक समाज में रहते हैं, हम सोसाइटी के साथ रहते हैं, हम फैमिली के साथ रहते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली के पास जाते हैं, रिलेटिव्स के पास जाते हैं, फ्रेंड्स के बीच में रहते हैं, एक अपार्टमेंट में रहते हैं, तो हमें सबसे कैसे बिहेव करना है ना। तो बच्चा जब छोटा होता है तो वो सेल्फ सेंट्रिक होता है, उसको सिर्फ खुद का समझता है। धीरे धीरे वो सोशल रूल्स को एक्सेप्ट करता जाता है और बहुत अच्छे से अडाप्ट कर लेता है खुद को एनवायरनमेंट के साथ में, सोसाइटी के साथ में। सोशल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है और सोशल डेवलपमेंट में लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो लर्निंग टू स्पीच, जो बोलना शुरू जब बच्चा करता है तब वो फाइनली सोसाइटी में इंटरैक्ट करना शुरू कर पाता है। पियाजे ने 2 स्टेजेस दी है सोशल डेवलपमेंट की, वो इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिक और सोशल स्टेज। तो पहले जो मैंने बताया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें 4 स्टेजेस थी, उनमें से ही कुछ स्टेज जो है वो ईगोसेंट्रिक है, मतलब बच्चा अपने ईगो के बारे में सोचता है। और जैसे ही वो 7 साल का होता है उसके बाद वो सोशल हो जाता है, तो उसको सोशल स्टेज कहा जाता है। फिर है इमोशनल डेवलपमेंट। सो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द फीलिंग्स, एक्सप्रेस द फीलिंग्स, मैनेज योर फीलिंग्स, कंट्रोल द फीलिंग्स, ये धीरे धीरे डेवलप होती है। छोटा बच्चा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको कोई चीज पसंद नहीं आई वो गुस्सा करेगा, फेंकेगा, टैंट्रम्स थ्रो करेगा, है ना। तो ये शुरू हो जाता है इन्फेंसी से ही। बच्चा जब 20 वीक्स का होता है तब से स्माइल करना शुरू कर देता है, पहचाने हुए चेहरों को देख के स्माइल करेगा, माँ को देख के स्माइल करेगा, अनफेमिलियर लोगों को देख के नेगेटिव रिएक्शंस देगा, रोना शुरू करेगा। तो जो फिजिकल, मेंटल और
सोशल डेवलपमेंट है, ये इमोशनल डेवलपमेंट को बहुत अफेक्ट करते हैं। एक्चुअली अगर हम सब तरीके का डेवलपमेंट देखें तो ये सारे डेवलपमेंट आपस में रिलेटेड है, एक जो है वो दूसरे को अफेक्ट करेगा ही करेगा। अब इमोशंस जो है वो बचपन में कैसे होते हैं, गुस्से के, प्यार के, खुशी के, है ना। उस टाइम पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस बच्चे में नहीं आए हुए होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसके बाद हम अपने एक्सपीरियंस से दुनिया को देख कर, समझ कर, सीख कर हमारे में हेट्रेड, एनवी, एनवी मतलब जेलेसी, नर्वसनेस, ये सारी चीजें डेवलप होती है। छोटे बच्चे के अंदर ये सब चीजें नहीं होती, उसके अंदर बस प्यार होता है, गुस्सा होता है, डर होता है, खुशी होती है। ठीक है। फिर है मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट में आपके एथिकल और मॉरल वैल्यूज जो है वो बहुत धीरे धीरे आप अपने आप में उसको बढ़ाते हैं, और ये मोस्टली फैमिली और स्कूल का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है मॉरल डेवलपमेंट में ना। हमने डेवलपमेंट के पांचों तरीके देख लिए। इनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली कैसे आएंगे कि आपको कोई एग्जांपल दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस तरीके का डेवलपमेंट है। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज का डेवलप होना, है ना। ये फिजिकल है, कॉग्निटिव है, या फिर इमोशनल है, या मॉरल है। तो इसमें आपको वो बस आपको वही उतना समझना है कि वो कहाँ पे आएगा। तो ये कॉग्निटिव में आएगा, क्योंकि इंसान बोलना सीख रहा है। बोलना सीख रहा है मतलब वो दिमाग का यूज कर रहा है, पहले उसने वो वर्ड्स को सीखा है अपना दिमाग लगा के, है ना। बच्चा जो है जब नहीं बोल रहा होता है तब ये सब चीजों को एब्जॉर्ब करके अपने दिमाग में डेटाबेस क्रिएट कर रहा होता है, फिर वो बोलना सीखता है। तो जब वो बोलना सीखता है तब वो उन चीजों को यूज कर रहा है। तो लर्न टू स्पीक इज अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अब हम आते हैं स्टेजेस में। तो स्टेजेस को इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। 0 to 2 years इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड 3 से 11, 12 से 18 एडोलेसेंस, 18 to 60 एडल्टहुड, एंड देन ओल्ड एज। हम अपने कोर्स के हिसाब से देखेंगे तो एडोलेसेंस एज तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचिंग के लिए, क्योंकि उसके बाद मोस्टली जो है वो बच्चा स्कूल से बाहर जा चुका है, राइट। सो एडल्टहुड थोड़ा सा कवर्ड है, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज, बट मोस्टली द क्वेश्चंस आर फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस। सो इन्फेंसी क्या है देखते हैं। इन्फेंसी में हाईएस्ट फिजिकल ग्रोथ है, ये बात हमें एकदम अच्छे से याद रखनी है। बच्चा छोटा है लेकिन फिजिकल ग्रोथ उसकी कैसी है, यहाँ पे हाईएस्ट लेवल की हो रही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी इमोशनल लाइफ एक्टिव है। बच्चा ऐसा नहीं है कि कुछ सोचता नहीं है, छोटा है तो वो सोचता उतने ही अमाउंट में, बस उसके सोचने का तरीका अलग होता है, उसके सोचने की बातें अलग होती हैं। ठीक है। उसकी फीलिंग्स जो है वो भी अनस्टेबल होती हैं जब वो इन्फेंट होता है, जब वो सिर्फ 2 साल तक का ही है तो। और बाहर के स्टिमुलस से छोटे बच्चे को आप लाइट में ले जाएंगे तो उसके अलग रिएक्शंस आप चेहरे पे देख पाएंगे। तो लाइट सेंस, टच, पेन, ये सब का सेंस उसको होता है। और वो अपने इमोशन शो कैसे करता है, वो अपने इमोशन रो कर, मुस्कुरा कर, या अपना खुद को वहां से खींच के, हटा के, इस तरीके से अपने इमोशन शो करता है, क्योंकि उसको भी बोलना नहीं आता है। और वो अपने केयर गिवर से और पेरेंट्स से बहुत क्लोज बॉन्ड शेयर करता है। 18 मंथ्स का होते होते एक्चुअली अब यहाँ पे हम सारे तरीके के डेवलपमेंट, पांचों डेवलपमेंट के बारे में हमें सोचना है ना। तो फिजिकल बहुत ज्यादा होता है, कॉग्निटिव भी बहुत ज्यादा होता है, फिर हमारे इमोशनल, तो हमने देखा इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके का है, और फिर बाद में हम सोशल डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो सोशल डेवलपमेंट जो है, बच्चे को नर्सरी में जब डाला जाता है, प्री नर्सरी में, प्ले ग्रुप में, तो अपने पीयर्स के साथ खेल कर वो एक सोशल बॉन्ड क्रिएट करता है। अपनी कॉलोनी में, अपने आसपास बिल्डिंग में जो वो फ्रेंड्स बनाता है, अपने कजिन्स के साथ जो खेलता है, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जितने उसको इंटरेक्शन के चांसेस मिलते हैं उतना उसका सोशल डेवलपमेंट होता है। देन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कहीं कहीं पे 2 में ही किया जाता है, अर्ली एंड लेट, कहीं पे 3 में है, अर्ली, मिडिल एंड लेट। तो ये मेनली है, इन्फेंसी जो थी वो 0 to 2 years थी, तो ये 3 to 5, 5 to 7 एंड 7 to 11 years कह सकते हैं, या 7 to 12। तो ये है चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड में अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड जो है उसका काफी डिफरेंस आ जाता है बच्चे में, है ना। तो इस दौरान मस्कुलर और नर्वस सिस्टम जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में अब बच्चा तैयार है कि वो नई स्किल्स एक्वायर करो, ईगर होता है, वो उसको कुछ ना कुछ नया करने का मन करता है 3 साल के बच्चे को। यहाँ पे क्राइसिस ऑफ ऑटोनॉमी, इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैंने कई एमसीक्यूज देखे हैं इस पे। ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट कौन सी एज में आता है, अर्ली चाइल्डहुड में। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट मिडिल चाइल्डहुड में, और इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी लेट चाइल्डहुड में। तो ये क्या है थोड़ा समझेंगे। ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट मतलब 3 साल का बच्चा जो है वो खुद हर चीज करना चाहता है, उसको लगता है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये चीज उठा के यहाँ से रख दूं,
मैं इसको मुंह में डाल लूं, तो वो ऑटोनॉमस होना चाहता है, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है। उसको जब मना किया जाता है तो वो डाउट की स्टेज में जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, तो ये उसके दिमाग में द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। मिडिल चाइल्डहुड में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। मिडिल चाइल्डहुड में मतलब 5 से 7 साल का बच्चा नई पॉसिबिलिटीज ट्राई करता है, वो कुछ इनिशिएटिव लेता है, लेकिन अगर वो उसको मना, वो डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। अगर पेरेंट्स और केयर गिवर्स के द्वारा उसको वो चांसेस दिए जाते हैं, उतना इनहिबिट नहीं किया जाता है, तो वो फिर उस इनिशिएटिव की तरफ बढ़ता है, और नहीं तो फिर वो गिल्ट की तरफ आता है। फिर है लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड में आता है क्राइसिस, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। यहाँ पे बच्चा बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क करने का अब केपेबल हो गया है। वो चाहता है नई नई स्किल्स मास्टर करे, और जिनमें सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस आता है वो एंगेज करते हैं, उनको चांसेस मिलते हैं, अगेन दे ग्रो। बट नहीं तो फिर उनमें फीलिंग्स ऑफ फेलियर या इंफीरियोरिटी उनके मन में आने लग जाती है। तो ये हो गया आपका जो डेवलपमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट की ज्यादा बात नहीं की गई है, तो फिजिकल डेवलपमेंट मोस्टली जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे चलता रहता है, साइज में बढ़ना, वेट में बढ़ना, हाइट में बढ़ना, राइट, ये यहाँ पे चालू रहता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। इमोशनली काफी कुछ चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे। इमोशंस आर इंटेंस, दिस इज टाइम ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। ना वाई डिसइक्विलिब्रियम? क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, एंगर, ये सब बच्चे के मन में बहुत होते हैं। ये चैटर बॉक्स एज होती है, बेबी लुक जो है वो कम्प्लीटली जा चुका होता है, चाइल्डहुड खत्म होते होते। अब बच्चा एक नॉर्मली वो कैसा दिखेगा बड़ा होके, थोड़ा सा उसके रूप में आने लग जाता है। अर्ली चाइल्डहुड को प्री गैंग एज कहते हैं, और लेट चाइल्डहुड को गैंग एज कहते हैं, बच्चे गैंग बनाकर पढ़ते हैं। और हाँ, एक और था, टॉय एज कहते हैं इन्फेंसी को। सो टॉय एज, फिर प्री गैंग एज, और अब गैंग एज। ना यहाँ पे दो टर्म्स है, सिफेलोकॉर्डल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल। सुनने में बड़े टर्म्स लग रहे हैं, इसका मतलब हम समझेंगे। सिफेलोकॉर्डल मतलब होता है, सिफेलिस मतलब होता है आपका हेड, कॉर्डल मतलब टेल। तो जो ग्रोथ है बच्चे की वो होती है सिफेलोकॉर्डल, मतलब हेड से लेकर फुट तक ग्रोथ होती है, ठीक है। पहले हेड की होगी, फिर फुट की। आपने नोटिस भी किया होगा, छोटे बच्चे जो है वो पहले सर संभालना सीखते हैं, बाद में वो फिर बैठना, क्रॉल करना, चलना सीखेंगे। तो ग्रोथ उनकी हमेशा हेड टू फुट होती है, इसको कहते हैं सिफेलोकॉर्डल। फिर है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल मतलब जो ग्रोथ है वो हमेशा बॉडी के सेंटर से साइड्स की तरफ होगी, ठीक है, इसको कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। डिस्टल मतलब लास्ट लास्ट के एरियाज, कोने के। सो डिस्टल, प्रोक्सिमो मतलब बीच का। तो प्रोक्सिमो डिस्टल एरियाज, प्रोक्सिमो डिस्टल ग्रोथ का मतलब होता है कि स्पाइनल कॉर्ड पहले डेवलप होता है, बाद में बच्चा आर्म्स यूज करना सीखेगा। जैसे बच्चा पहले चीजों को फाइन ग्रास्प नहीं कर सकता, लेकिन आर्म्स उठा सकता है, फिर धीरे धीरे अपने हैंड को यूज करना सीखता है, और बाद में फिंगर की फाइन मूवमेंट। तो उसका सबसे पहला स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हुआ, उसका आर्म डेवलप हुआ, फिर हैंड्स डेवलप हुए, फिर फिंगर्स। एनिमिज्म की फीलिंग बच्चे में आती है। एनिमिज्म क्या है? लाइफ लाइक एट्रीब्यूट्स टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। जैसे रास्ते में पत्थर पड़ा है तो बच्चा बोलेगा उस पत्थर ने मुझे हर्ट किया, है ना। बच्चा जो है इनएनिमेट मतलब जो चीजें नॉन लिविंग है उनको एक लाइफ एट्रीब्यूट देता है कि उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे ऐसा बोला, मेरे खिलौने ने मुझे ऐसा बोला। तो इसको कहते हैं एनिमिज्म। स्टेज ऑफ इंट्यूटिव थॉट। अर्ली चाइल्डहुड जो है ये होता है स्टेज ऑफ इंट्यूटिव थॉट। यहाँ पे बच्चा क्यों पूछता है, बहुत सारे क्यों वाले सवाल। आप में से अगर किसी के घर में बच्चे हैं तो आप ये देखते होंगे, ये ऐसा क्यों है, ग्रास ग्रीन क्यों है, सन सुबह ही क्यों आता है, रात क्यों होती है, आप क्यों आए हो। सो ऑल दीज थिंग्स, इनको कहते हैं इंट्यूटिव थॉट। फिर है लेट चाइल्डहुड। तो लेट चाइल्डहुड जो है उसको बोलते हैं लॉजिकल थॉट। लॉजिक डेवलप हो जाता है एंड इट इज लॉजिकल थॉट एज। लास्ट हम आते हैं एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस जो है उसका मतलब, ये एक लैटिन वर्ड है, ये इसका मतलब है टू ग्रो टू मैच्योरिटी। तो यहाँ पे ये प्यूबर्टी से शुरू होता है। प्यूबर्टी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना शुरू हो जाती है, मेल है, फीमेल ब्रेस्ट, द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल हार्मोन्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, ये ट्रांजिशन पीरियड होता है। यहाँ पे जो चाइल्ड है वो ना ही एक बच्चा है और ना ही एक एडल्ट है, वो ट्रांजिशन में है, तो इसको ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। ये फॉर्मल ऑपरेशनल एज है। इसके बारे में मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगी, यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल एज। सो आप अभी ध्यान रखिए इस बात को कि ये फॉर्मल ऑपरेशनल एज है। अब बच्चा फुल्ली फंक्शनल हो चुका है फॉर द सोसाइटी, फॉर हिमसेल्फ, विद द फैमिली, है ना। उसमें एबिलिटी आ गई है सोचने की, रीजनिंग करने की, हाइपोथेसाइज करने की,
और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें इस टर्म्स इस एज से जुड़े हुए हैं। पहला है इमेजिनरी ऑडियंस। जब एडोलेसेंस शुरू होती है तो इमेजिनरी ऑडियंस एक आंखों के सामने होती है, हमेशा ऐसा लगता है कि हमें कोई नोटिस कर रहा है। तो ये फीलिंग कभी ना कभी आपने, मैंने, सबने, हमने फील की है कि हमें हमेशा लगता है कि हमें नोटिस कर रहे हैं लोग, राइट? बट इट इज नॉट ऑलवेज द केस, तो उसको कहते हैं इमेजिनरी ऑडियंस। देन पर्सनल फेबल, ऑब्वियसली ये भी हम सब ने कभी ना कभी फील किया होगा। एक पर्टिकुलर एज जिसमें ऐसा लगता है कि नो वन अंडरस्टैंड्स यू, किसी को आपकी फीलिंग्स समझ में नहीं आती है ना? हमें लगता है कि कोई मुझे नहीं समझ सकता, तो इस टर्म को कहते हैं पर्सनल फेबल। फिर है स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। इतना फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, इतने हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इतने फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, स्ट्रक्चर में इतना डिफरेंस आ रहा है, तो ये सब के चलते अंदर एक एडोलेसेंट के अंदर एक स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है एंड वो काफी स्ट्रेस में होता है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ दीज हॉर्मोन्स एंड चेंज ऑफ द स्ट्रक्चर्स। तो एडोलेसेंस पीरियड को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड भी कहते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की और डेवलपमेंट में हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की, तो पियाजे की थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में पियाजे से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस हर जगह दिख जाते हैं। सो पियाजे की थ्योरी जो है उन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। अभी जैसे हमने पढ़ा ना इन्फेंट, इन्फेंट हमने पढ़ा 2 साल तक का बच्चा। उसके बाद में हमने पढ़ा फिर चाइल्डहुड, राइट, जिसमें हमने 3 से पूरा 11 तक लिया। तो उस चाइल्डहुड में ही मैंने आपको बताया प्री ऑपरेशनल एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो ये बेसिकली क्या हो गया, इन्फेंसी की स्टेज हो गई, ये चाइल्डहुड की हो गई, और ये हो गई एडोलेसेंस की। तो ये तो हमने बात करी ग्रोथ के हिसाब से। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से अगर बात करें तो सेंसरी मोटर है बर्थ से 2 इयर्स तक, सेंसेस डेवलप हो रहे हैं, मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है। फिर प्री ऑपरेशनल, बच्चा भी ऑपरेशनल हुआ नहीं बट प्री ऑपरेशनल हो गया है ना, तो 2 to 7 इयर्स। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, उसके ऑपरेशन थोड़े से कॉन्क्रीट हो रहे हैं एंड देन ही इज फुल्ली फंक्शनल, द फॉर्मल ऑपरेशन। तो ये नाम हमें याद रहने चाहिए। लेट्स सी, ओके, आई थिंक देयर इज समथिंग मार्क्ड बट फाइन, लेट्स सी द क्वेश्चन। द ऑडियो विजुअल एड्स, हम जो ऑडियो विजुअल एड्स यूज करते हैं हमने अपनी टीचिंग में, तो उससे बच्चे का क्या डेवलप होता है? कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, कॉग्निटिव मतलब उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है उसमें उसको हेल्प मिलती है। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, आप अफेक्टिव जहां भी देखें ना, इसका मतलब समझ जाइए रिलेटेड टू इमोशंस, ठीक है। और साइकोमोटर, साइकोमोटर मतलब अगेन मोटर स्किल्स। तो ऑडियो विजुअल एड्स देखने से साइकोमोटर तो डेवलप नहीं हो रहा है, अफेक्टिव भी नहीं हो रहा है। I think we can say cognitive objective of learning. Next, in which stage is the physical growth rapid? So physical growth जो है वो कब rapid है? सबसे ज्यादा infancy में, we just discussed. The stage in which the self initiative skill, मतलब बच्चा खुद से करना चाहता है। आपने अपने आसपास बच्चे नोटिस किए होंगे, तो आपने देखा होगा 2 से 3 साल की उम्र में बच्चे को लगता है सब कुछ मैं करूं, तो अगर उसको करने दिया जाए तो वो ट्राई करता है। पियाजेस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू चाइल्ड, पियाजे का प्रिंसिपल चाइल्ड के किससे रिलेटेड है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल नहीं, अभी हमने बहुत बार यूज किया, पियाजे के साथ कॉग्निटिव को याद कर लीजिए। टॉय एज रिफर्स टू, टॉय एज कौन सी है? टॉय एज इज द इन्फेंसी और यू कैन से बेबीहुड, यस। लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर, मतलब आपको शब्द आना, बोलना किस चीज के लिए जरूरी नहीं है? इमेजिनेटिव थिंकिंग, कंसेप्चुअल थिंकिंग, परसेप्चुअल थिंकिंग, एसोसिएटिव थिंकिंग। सो इसमें इमेजिनेटिव करेक्ट है, क्योंकि इमेजिन करने के लिए आपको वर्ड्स की जरूरत नहीं है, तो किसी चीज का आपको इमेजिनेशन बिल्ड करना है। विच इंडिकेट्स द चेंज इन द क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ अ चाइल्ड। सो बच्चे के कैरेक्टर में कुछ चेंज आया है, या फिर उसके दूसरी क्वालिटीज में कुछ चेंज आया है, ये आप किससे इंडिकेट कर पाएंगे? ग्रोथ से नहीं, ग्रोथ इज जस्ट द फिजिकल एस्पेक्ट, सो द डेवलपमेंट इज करेक्ट आंसर हियर। लर्निंग डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, always, sometimes, never in calculation, always, learning always depends on cognitive development, क्योंकि learning के लिए दिमाग का यूज करना बहुत जरूरी है, और cognitive development is enhancing the capabilities of your brain. Which one of the following is an example of a fine motor skill?
अगेन क्लाइंबिंग में आप कूद रहे हैं, आप अपनी बड़ी मसल्स पैरों का यूज कर रहे हैं, हॉपिंग में भी आप अपनी ह्यूज मसल्स पैरों का यूज कर रहे हैं, रनिंग में भी आप पैरों का यूज कर रहे हैं सिर्फ, राइट। तो ये आपकी मोटर स्किल हो गई, ग्रॉस मोटर। राइटिंग में आप फाइन मोटर, writing is your fine motor skill. How many stages of cognitive development recommended by Piaget? We just saw SPCF, sensory motor, pre-operational, concrete operational and formal operational. So 4 stages बताई है Piaget ने. The period of sensory motor adaptation. Sensory motor मतलब सबसे पहला वाला कौन सा है? 0 to 2 years. So thank you. I hope it has helped you. You must be able to solve most of the questions of growth and development after this session. Thank you guys. All the best for your exams, and keep watching the sessions. Keep stay connected to the Learn Junction and watch other videos of the previous sessions as well. Thank you so much. Bye.